हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है 1 सितंबर 2022 से लेके 15 सितंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। लिब्रा, ये आपका रीडिंग है। इसमें हम आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे 3 कार्ड के माध्यम से। तो चलिए लिब्रा शुरू करते हैं आपका 3 कार्ड रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, वाओ, 9 ऑफ एयर। ये आपका पास्ट एनर्जी है। इस एनर्जी में आप पास्ट में थे, ठीक है। प्रेजेंट में आपका वाओ ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ड नंबर 13। एंड फ्यूचर में आपका 9 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल। देखो एक चीज़, यहाँ पे भी 9 ऑफ एयर है एंड यहाँ पे 9 ऑफ वाटर है। 9 ऑफ एयर का मतलब क्या है? जैसे दिमाग बहुत चलाना, बहुत कुछ सोचना, सोच के जैसे आप पागल हो जा रहे थे। आपको कोई मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बट यू वेर स्टक इन सम स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस। ऐसा कुछ में आप ना पूरा स्टक हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मेरे ख्याल से कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको समझ में आता है स्टेबिलिटी किस में है। स्टेबिलिटी अगर है तो वो है इमोशन और लव में। 9 ऑफ वाटर यानी 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स मतलब प्यार ही प्यार। सो आपको वो प्यार का ट्रांसफॉर्मेशन मिला। वाओ, इट्स रियली ग्रेट। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखिए, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। उससे पहले हम चले जाएंगे ओशो जैन टैरो डेक की तरफ, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे 3 टैरो कार्ड और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रीडिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस टाइम जोन को एनालिसिस करने का। अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन लिब्रा है, या तो फिर लग्न यानी असेंडेंट लिब्रा है, या तो फिर अगर आपका सन साइन लिब्रा है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं, ठीक है। ओके, वाओ, माई गुडनेस। पता है ये कार्ड जैसे हर रीडिंग पे आ रहा है, जैसे कंपलसरी है। आई रियली कांट अंडरस्टैंड। सारे लोग जैसे लियो की, ये एक लियो एनर्जी का कार्ड है, बट अगर हम लियो की तरफ से ना भी देखें ना, तो भी ये है कि बहुत कोशिश, बहुत लगातार, बहुत कठोर तपस्या के बाद कुछ मिलना, ऐसा। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। एंड wow, 9 of Pentacles, that's really great. लिब्रा, आप तो छा गए, लिब्रा छा गए। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। चलिए अभी ना विजडम ऑफ द ऑरेकल से भी 3 कार्ड लेके हम इस रीडिंग को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मेरी रीडिंग आप एंजॉय करते हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ठीक है। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई। वाओ, कुछ गहराई, सच्चाई। ओ, ब्रीथ। वाओ, एग्जैक्टली। एंड द ऑब्जर्वर। समझ गए हो। इट्स रियली अमेजिंग। मैं लिब्रा को, कुछ लिब्रास को मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ और ये जो पूरा सिनेरियो बना ना, इट्स कम्प्लीटली जैसे उन्हीं लोगों का पूरा रीडिंग है। चलो शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मतलब आपको जैसे फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सब में बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के सबके ऊपर उड़ने का, ये जो जोश, कैरियर बिल्ड करने का, ये सारी चीज़ों में आप जैसे बहुत डूबे हुए थे। उसके बाद अचानक से आपका कोई कनेक्शन बनता है। कनेक्शन कुछ ऐसा बनता है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई लियो का काफ़ी बड़ा प्रभाव होता है। हो सकता है कि कोई लियो आपकी ज़िंदगी में आपकी प्लान के अकॉर्डिंग जो भी था उसको चौपट कर देता है या उसको डिस्टर्ब कर देता है, और इस डिस्टर्बेंस के दौरान आपको कुछ सच्चाई का पता चलता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं, जैसे दुनियादारी का सच्चाई, जैसे प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल लाइफ का मतलब डिफरेंस,
किस में जाने से कितना खुशी मिल सकता है, इसका धारणा सब कुछ जैसे आपके सामने क्लियर होने लगता है, मूवी के तरह एकदम क्लियर क्लैरिटी के साथ। ट्रूथ बी टोल्ड, वही सच्चाई। देखो कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5। 5 का मतलब अब बिग पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आने लगता है रिगार्डिंग लव, क्योंकि आपका था ये दिमाग कंटिन्यूसली प्रैक्टिकल थॉट्स, कंटिन्यूसली सक्सेस, कैरियर, ये सब, और इधर पे ना आपका जैसे था कि नहीं मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, पत्थर में फूल खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो कार्ड नंबर 8 आ गया, अबांडेंस की तरफ आपका एक बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था, बट इसका जैसे एंड हो रहा है, क्योंकि 9 नंबर ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग इज एंडिंग एंड सम अदर थिंग इज स्टार्टिंग। तो आपका वो प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं खो जाता है, और उसका श्रेय और उसका क्रेडिट जाता है कोई लियो पे। हो सकता है ये लियो ने आपकी ज़िंदगी में बहुत तबाही लाया है, हो सकता है कि बहुत तहस नहस करके छोड़ दिया है, आपकी ज़िंदगी का ग्राफ को ही उथल पुथल करके छोड़ दिया। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स आप जब बैठ के सोचते हो ना, तब आपको पता चलता है अगर वो लियो नहीं आते ना, तो हमको सच में सच्चाई, प्यार, ये जिंदगानी कुछ समझ में ही नहीं आता था। पर प्रैक्टिकल दुनिया में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि इतना इमोशन, इतना प्यार से भी कोई इंसान जी सकती, इसका पता ही नहीं चलता। तो मुझे वही एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड का, मैं बोलूँगी नहीं कि दी एंड कर देना, बट मैं ये बोलूँगी कि देखो जब इंसान काफ़ी मनी माइंडेड हो जाता है ना, तब उसको दौड़ने का ही होता है कि पैसा 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 पैसा। बट जब आप खुद के अंदर समा जाते हो, खुद की सोल के साथ समा जाते हो और प्यार में पड़ जाते हो, यूनिवर्स की प्यार में और किसी स्पेसिफिक पर्सन के प्यार में, ये प्यार कोई स्पेसिफिक पर्सन का भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद लिब्रा आपने कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी को बहुत प्यार किए, और ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी जो थे इसी में आपको अपना स्टेबिलिटी दिखा था। कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। आपका ऐसा लगा था कि इस इंसान में ऐसा कुछ मैजिक है जो आपके अंदर की वो बच्ची को जगा दिए थे, आपके अंदर की वो प्यासा बच्ची जिसको कभी वैसे करके प्यार नहीं मिला, जिसको सारा टाइम कंपटीशन और ज़िंदगी के कंपटीशन में कोई भिड़ा दे रहा है, जाओ 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 जाओ, दौड़ो दौड़ो, फर्स्ट होना है, ऐसा टाइप का एनर्जी में आप बड़े हुए, और आपको अचानक से एक ऐसा बच्चा मिलता है, एक ऐसा इंसान मिलता है जो आपके अंदर की इस बच्ची को जगाते हैं, आपका अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब शायद मेरे ख्याल से आपके दोनों तरफ दो इंसान थे। देखो अच्छे से समझो बात को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, या तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे आप हो, ये इंसान है और इस इंसान के ज़िंदगी में कोई और भी थे। जैसे स्कॉर्पियो है, सॉरी दिख रहा है, ये स्कॉर्पियो है, आप लिब्रा हो और यहाँ पे लियो है। ये स्कॉर्पियो के साथ ही लियो का कोई कनेक्शन था, बट आप आ गए। अभी आप आने के बाद आपको यहाँ पे कंपटीशन मिला, राइट, थैंक यू सो मच, क्योंकि लिब्रा को कंपटीशन बहुत पसंद है। आपको कंपटीशन मिला कि इसको हटाना है, हमको इस्टेब्लिश होना है, फिर आपने इसको हटा दिया, ये हट गई। जब ये पूरा हट गए तब आपके अंदर वो जो हटाने का लड़ाई चल रहा था, वो सब के दौरान आपको समझ में आया कि इसके दौरान आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी में आपका फाइनेंस, आपका करियर भी ब्राइट होने लगा। क्यों? क्योंकि आपने अंदर की जो सारे लिंक थे ना, उसको जोड़ दिए थे। उस वक्त आप समझ पाए थे कि प्यार ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्यार ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये सब समझने के बाद आपके अंदर एक 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी का ग्रो होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जैसे हो सकता है कि ये रिश्ता ख़त्म भी हो गया हो, तब भी आपको जगा के गए हैं ये इंसान, और ये तभी संभव हुआ है जब आपने खुद के साथ कनेक्शन किया। मैंने बार बार बोल रही हूँ ना, ब्रीद। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। 11 मतलब मास्टर नंबर। आप अपने साथ कनेक्ट हुए, आप अपने ही अंदर समा के उस प्यार को देखने का कोशिश किए। मेरे ख्याल से ये जो बंदा है स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, इसका कम्बिनेशन भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो टॉरस, या तो स्कॉर्पियो वर्गो, या तो स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न। तो ये इंसान ने भी आपको इतना प्यार जताया, इतना प्यार दिया, आपने भी आपके अंदर का जो आप
सोचो आपका नाम है शीला, तो आप शीला का बाहरी दुनिया को जानते थे कि शीला का मम्मी, शीला का पापा, शीला का कोलीग्स, शीला का पैसा, शीला का ज्वेलरीज, शीला का प्रॉपर्टी, बट शीला के अंदर का जो सेल्फ शीला है, जो सोल प्रॉपर्टी है, उसको भी आपने जाना। और यही आपके लिए एक बड़ा सा अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी बोलो, वो है आपको मिला है। उसके बाद आपका फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है वो है 9 ऑफ वाटर। आपका इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे बूस्ट अप होने लगा कि नाउ यू आर इन डीपली लव विथ द पार्टनर, विथ योर सेल्फ। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई डायमंड का रिंग पड़ा है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस डायमंड एनी मोर। ये तो प्रैक्टिकल दुनिया है, ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, फिर भी यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स दिस। आप अपने में ही मगन हो। आपको पता है कि उस ऊपर वाला का हाथ जिसके ऊपर है, उस प्यार भरे मुस्कान ही आपके लिए डायमंड है, जो पार्टनर ने आपको इतना प्यार दिया। उसके बाद आता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस, मतलब आपके अंदर वो परिपक्वता, यानी आपके अंदर वो मैच्योरिटी होती है। देन यू कैन अंडरस्टैंड। देखिएगा, एक छोटी सी बच्ची और उसकी मम्मी में बहुत अंतर रहते हैं। मैच्योरिटी का मतलब क्या है? मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं गंभीर हो जाना, बहुत सारे किताब पढ़ के एकदम चुप ऐसे बैठ जाना कि उसके सामने तो सभी का थरथराए, कांपने लगे डर के। वो मैच्योरिटी नहीं है, वो तो फेक है। मैच्योरिटी मतलब एक बच्ची की तरह, एक सब कुछ। देखो, जब तुमको पता चलता है कि तुम्हारा बाबा शिव शंभू है, तब तुम कैसे रहोगे? एक बच्ची की तरह रहोगे, एकदम मस्त। तो वैसा ही आपने रहने लगा। बट यहाँ पे 9 2 बार 9 आया है, और इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप धीरे धीरे ना एक ऐसी स्थिति में आ रहे हो जहाँ पे आप अपने उस पार्टनर को भी ढूंढ रहे हो और ऑब्जर्वर बन रहे हो, या तो फिर यूनिवर्स को देखने का आप कोशिश कर रहे हो। आप इस ज्ञान को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हो कि हाउ यूनिवर्स इज़ वर्किंग, या तो फिर आपका वो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी जिससे आप बहुत प्यार करते हो, शायद उसके साथ अभी भी वो फिक्स नहीं हुआ है, वो रिश्ते का फिक्स नहीं हुआ है, तो उसको आप ऑब्जर्व करने, आपका एक ऑब्जर्विंग क्वालिटी ग्रो किया है। कार्ड नंबर 49, 9 10 11 12 13, 3 + 1 = 4। ये जो 4 है, 4 नंबर इज ऑलवेज स्टैंड्स फॉर बैलेंस एनर्जी। ये ऑब्जर्विंग क्या है? आप फिर यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप हर परिस्थिति की पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी हर बात पॉजिटिविटी में एंड हो रहा है। किसी ने आपसे बात नहीं किया तो कोई नॉर्मल इंसान क्या सोचता, अरे देखो क्या उसने मेरे से बात ही नहीं किया। बट आप बोल रहे हो शायद वो कोई चीज़ को लेके ना परेशान है, वो शायद गौर से हमें देखा नहीं, इसीलिए बात नहीं कर पाए। चलो हम ना पूछ के आते हैं क्या परेशानी है। मतलब थॉट प्रोसेस ही आपका चेंज हो गया है। क्यों? आपके अंदर वो राइटनेस आ गया है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गया, वो प्योरिटी आ गया है, और उसी को प्यार कहते हैं, और वही आपकी परिचय है, वही आपको ऑब्जर्वर बनाए हैं कि दुनिया को कुछ ऐसे ढंग से देखो कि सबकी अच्छा ही आपको देखने को मिले। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आपके अंदर का वो अवेयरनेस का ही इंक्रीज हो गया है। एक डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपको हर किसी के साथ, हर इंसान के साथ, सबके साथ, हर नेचर के साथ आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा सा डीप कनेक्शन महसूस कर रहे हो आप। सभी कोई अपने हैं, सभी कुछ अपना है, मेरा ही तो है, ये दुनिया मेरा ही है, ऐसा करके। ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपके अंदर की जो वो कनेक्शन बना है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, उस कनेक्शन से जो भी आवाज़ आते हैं उसको ज़रूर दिमाग में रखना, उसको याद करना, उसको ट्रस्ट करना, क्योंकि वही सच्चा वॉइस है। दैट इज़ द वॉइस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। वही आपको सही दिशा में रखेंगे। इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लिब्रा। आई एम रियली स्टन्ड। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले कुछ रीडिंग में आपका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था। कभी प्रैक्टिकलिटी, कभी इमोशनल, ये वो 50-50 जोन में जाते जाते आज का जो रीडिंग है ना, ऐसा लग रहा है आपको वो पकड़ आ गया है, आपने वो उसको पकड़ लिया है, उस एनर्जी को। नाउ अभी तो आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, आप किसी को जाने ही नहीं देंगे। एंड नाउ इज़ योर ग्रोथ। अब बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो और बहुत ऊंचा उड़ो।
इतना सुंदर दुनियादारी को समझो, जितना सुंदर भगवान समझता है, भगवान को ही समझ लो तो दुनियादारी अपने आप होने लगेगा, उसको लेके टेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत खुश रहिए, बहुत जल्दी हम दूसरा वाला रीडिंग लेके आ जाएंगे, तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।